जय हिंद। मेरा नाम सियोन तिवारी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। चार लगातार स्टैटिक जीके के टॉपिक हम लोग देख रहे थे और आज है चौथा दिन, अर्थात आज हम देखने वाले हैं 19 फरवरी 2025 की तारीख को अवार्ड एंड ऑनर स्टैटिक जीके, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 20 फरवरी 2025 की तारीख से हमारी मुलाकात होगी हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन पर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी काफी एक्साइटेड होंगे डेली करंट अफेयर की क्लास के लिए भी, साथ ही इस क्लास में टेस्ट के लिए भी। जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ सवाल आज आ सकते हैं खतरनाक। सवाल पर कुछ शर्तें होंगी। शर्तों से पहले टॉपिक क्या है? पुरस्कार व सम्मान। शर्तें क्या है? हम लोग काफी बार शर्तें देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्नों की संख्या होगी 15। हर सवाल पिछले साल आया हुआ है कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में, तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। नहीं बनेगा तब भी इंपॉर्टेंट है, हार नहीं माननी है। जो नहीं बनेगा अगली बार आ सकता है, तो अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। और आपको जैसे ही वीडियो पर सवाल आएगा, वीडियो रोकना है, कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। आखिरी में सभी बच्चे बताएंगे अपना स्कोर। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे आलस कर रहे हैं, या तो शर्म से कि सर मेरे कम नंबर आए हैं, या तो इस बात से कि मैं इतने ज्यादा नंबर पा गया हूं, कहीं मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा कोई जलन ना करने लगे मुझसे, नजर ना लगा दे, तो अपने स्कोर नहीं लिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शर्माना नहीं है, ठीक है। आप अपने स्कोर लिखते जाइए। मुझे पता चलता है कि हाँ आप पढ़ रहे थे, लगातार आप भी मेहनत कर रहे थे, आप भी इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, है ना, पूरी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 आपके सामने। सवाल क्या है? तन्वी शाह 2010 में किस गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? सवाल आपसे ऐसा भी आ सकता है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर तन्वी शाह। कब थी? 2010 में। सवाल आपसे यही पूछ लिया किस गाने के लिए मिला था, राइट? तन्वी शाह became the first Indian woman to be awarded the Grammy Award for which song in 2010? आंसर हो जाएगा जय हो। जय हो गाना याद है ना, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी, राइट? तो आपने बोला ये रही तन्वी शाह। तन्वी शाह, ये आपने गाना जरूर सुना होगा, जय हो, है ना, AR रहमान जी के साथ में यहां पर तन्वी शाह जी ने काम किया था। इसके अलावा ये है पंडित रविशंकर, ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय। अभी तो हमने बात की प्रथम भारतीय महिला, अगर प्रथम भारतीय पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर जी, जो कि सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न भी मिल चुका है। पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला है आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। सवाल अगला आपके सामने, इसका आंसर हो गया है सवाल नंबर 2। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन was honored with which of the following awards by the government of India in 2023? सवाल आपके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? हाल ही पर इनका निधन हुआ है ना। तबला के सम्राट आप इनको बोल सकते हैं, जाकिर हुसैन साहब, राइट? उस्ताद अल्लाह रखा खा जी के सुपुत्र थे और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार, किसी भी कलाकार को अगर कोई पद्म पुरस्कार मिलता है, खास तौर पर पद्म भूषण या पद्म विभूषण या भारत रत्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ना। चलिए, तो तबला वादक हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित थे, हाल ही पर इनका निधन हुआ था। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। पूरी उम्मीद में कर रहा हूं आप कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख रहे हैं। किस वर्ष देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? सर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अरे आंसर इतना आसान, 1991। सवाल तो पहले पूरा पढ़ लो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। नाम परिवर्तित कब किया गया? 1991 में तो यह बना था, स्थापना हुई थी, राइट? इसका नाम परिवर्तित किया गया है 2021 के अंदर। 2021 के अंदर किसके नाम पर? आपने बोला मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। वर्तमान में इसके तहत 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 2025 में ये कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? आपने बोला 2025 में यह 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। 2025 में 2024 के लिए दिया जाएगा। 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक मनु भाकर हैं,
पेरिस ओलंपिक में प्रसिद्ध रही थी, 2 पदक इन्होंने जीते हैं ब्रॉन्ज। डी गुकेश विश्व के सबसे युवा शतरंज चैंपियन, ये है हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान, और ये है प्रवीण कुमार ऊंची कूद पैरालंपिक में गोल्ड मेडल, याद है ना। इसके अलावा आपने बोला 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार जीवन पर्यंत वाला, वो अलग है। अर्जुन पुरस्कार 32 ही आप करेंगे, 34 नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? छऊ, छऊ भी एक डांस है, इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी बोला जाता है। संस्कृत मंत्रालय ने तो इसको शास्त्रीय नृत्य की दर्जा भी दिया हुआ है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी इसको प्राप्त है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको क्लासिकल डांस का दर्जा भी प्रदान किया जा चुका है। क्लियर। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से नहीं, संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से अभी 8 ही क्लासिकल डांस हैं, जबकि संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से 9th हो जाएगा छऊ, याद रखिएगा। क्लियर। तो यहां पर कुछ कलाकारों के नाम है, जैसे गोपिका वर्मा जी का संबंध हो जाता है मोहिनीअट्टम से, मोहिनीअट्टम से। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध हो जाता है मणिपुरी से। साथ में आपने बोला तपन कुमार पट्टनायक, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तपन कुमार पट्टनायक, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मतलब तपन कुमार जी का संबंध है छऊ से। इसके अलावा अरुण मोहंती, अरुण मोहंती, जैसे ही मां आया हम लोगों ने कैसे याद किया था? ओम, ओडिसी एम, महापात्र, मोहपात्र, मोहंती, मुदगल, सब आंसर मां वाले। आपने बोला ओडिसी। क्लियर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, आज के सवाल कुछ कठिन लगे होंगे कुछ आपको, तो यहां पर ये बच्चा क्या बोल रहा है? बहुत कठिन सवाल है सर, नहीं बना। कोई नहीं, नहीं बना कॉपी पर लिखिए, दोबारा आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा, आप बोलेंगे अरे सर कितना आसान सवाल था, हम तो क्लास में किए हुए हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? पद्मश्री अवार्डी भजन सोपोरी इज द विच इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, आपको बताना है। आया हुआ सवाल है, आपने बोला ये एक कलाकार आपके सामने है, राइट। हम लोगों ने कैसे याद किया था? संतूर साबुन लगाकर, संतूर एक साबुन है, संतूर साबुन लगाकर हम नहाएंगे, संतूर साबुन से नहाकर हम भजन गाएंगे। भजन किसके? शंकर जी के। वो भी कैसे? शर्मा शर्मा के, शंकर जी के भजन वो भी शर्मा शर्मा कर हम लोग गाएंगे, राइट। तो शंकर कुमार शर्मा भजन सोपोरी, आपने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 ही नाम, 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम संतूर से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा, मतलब कोई मंदिर है, इसके द्वारा अस्थाना नर्तकी, मतलब निवासी नर्तकी, इतनी ज्यादा पारंगत है ये महिला, ये कलाकार इस नृत्य के अंदर कि इनको अस्थाना नर्तकी, निवासी नर्तकी का उपाधि दे दिया गया। Who among the following Bharatnatyam dancer was honored with the title of Asthana Nartaki by the Tirumala Tirupati Devasthanam मंदिर? ये ऐसा ही है जैसे स्वर कोकिला बोला गया है लता मंगेशकर जी को, ऐसा ही एक उपाधि आप मान सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी हाल ही पर निधन हुआ है। इनका संबंध 2 नृत्य से था, एक तो भरतनाट्यम यहां लिखा ही हुआ है, एक भरतनाट्यम यहां लिखा ही हुआ है, साथ में ये कुचिपुड़ी डांस से भी संबंधित है, ये कुचिपुड़ी डांस भी करती हैं। आप ये भी याद रखेंगे कि 2016 में इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है। अब आप समझ लीजिए ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण जाकिर हुसैन, और यहां पर आपने देखा यामिनी कृष्णमूर्ति, हाल ही पर निधन भी हुआ, पद्म विभूषण भी मिला है, राइट। ये है यामिनी कृष्णमूर्ति जी की तस्वीर। ये इनको पुरस्कार जो दिए गए हैं ये किस नृत्य से संबंधित है, ये बातें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल।
किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते? विच इंडियन हैज वॉन 2 ऑस्कर इन द सेम ईयर? आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ही आसान, ए आर रहमान। बहुत आसान सवाल, ए आर रहमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ए आर रहमान बिल्कुल सही आंसर है इस सवाल का। तस्वीर भी आप देख लीजिए, बाकी और मुझे कुछ बताने की इस सवाल में आवश्यकता नहीं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध किस नृत्य की नृत्यांगना है? पद्मश्री अवॉर्डी दर्शना झावेरी इज अ वेल नोन डांसर ऑफ विच डांस? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी, मोहिनीअट्टम, सतरिया या मणिपुरी? हम लोगों ने बात की हुई है, जब भी झावेरी बहनों की बात करेंगे हम, जब भी झावेरी बहनों की बात करेंगे हम, तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। कितने? 4। आपने बोला एक है रंजना, नयना, नयन से करेंगे आप दर्शन, दर्शन वो भी सुंदर सुंदर, रंजना, नयना, दर्शना, सुनंदा। क्लियर? सुनंदा नहीं, सुवर्णा, सुवर्णा। क्लियर? तो आपने बोला रंजना, नयना, दर्शना, सुवर्णा। रंजना, नयना, दर्शना, सुवर्णा। नयन से देखेंगे, दर्शन करेंगे सुंदर सुंदर चेहरों के। क्लियर? तो ये आपने बोला आंसर मणिपुरी का हो जाएगा। सर एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, ये है तस्वीर। क्लियर? ये 4 बहनें। अब किसका नाम क्या है भैया? यहां पर तो सारी मुझे एक जैसी ही लग रही हैं, देखो, तुम पहचान लेना अपने हिसाब से कौन कौन है। ठीक है, चलो सवाल का उत्तर क्या हो गया? मणिपुरी। सवाल का उत्तर क्या हो गया? मणिपुरी। मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता हुआ क्रम है? बहुत आसान, मतलब इतना आसान सवाल कि जिसकी कोई सीमा भी नहीं। राइट? आपने बोला भारत रत्न होता है सबसे बड़ा, नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न सबसे बड़ा होता है। भारत रत्न के बाद आपने बोला पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण होता है, और फिर पद्म श्री होता है। राइट? तो आपने बोला पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट? ये करंट अफेयर में जो चर्चा में रहा था कि टोटल 139 लोगों को इस साल के 2025 में दिया गया है यह पुरस्कार, जिसमें से 139 में से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। काउंट कर लीजिएगा, 113 7, 120, 120 10, 130, 130 9, 139। क्लियर? मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लता मंगेशकर जी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सवाल। लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन विच ईयर? आंसर क्या होगा? 2002, 2003, 2001 या 2004? आंसर आप बोलेंगे साहब ये 2001, 2001। क्लियर? 2001। इनको भारत कोकिला भी बोला जाता है। मैंने क्या बोला? इनको भारत कोकिला। सर क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, भारत कोकिला इनको नहीं बोला जाता है। अच्छा, तो क्या बोला जाएगा? सर ये स्वर कोकिला इनको बोला जाता था। बिल्कुल, इनको स्वर कोकिला बोला जाता था, भारत कोकिला बोला जाता था। किसको? सरोजनी नायडू जी को। सरोजनी नायडू जी। कंफ्यूज नहीं होना है, कोकिला कोकिला कंफ्यूज हो गए, नहीं। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था। और एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया था 1998 के अंदर, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला सवाल। पिछले 4 वर्षों की अवधि में क्रीडा और खेल में, मतलब खेलों के क्षेत्र में दिया गया है, 4 साल लगातार अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है, नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? देखिए, माका ट्रॉफी की बात करते हैं। उम्मीद है कि आप आंसर लगा चुके हैं, अब मैं आंसर बता रहा हूं। ठीक है, चलिए।
माका ट्रॉफी की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले भारत के शिक्षा मंत्री। शिक्षा आपको विश्वविद्यालय कॉलेज में मिलेगी, तो कॉलेज व विश्वविद्यालय को खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है माका ट्रॉफी। अर्जुन पुरस्कार इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस साल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं? 32, 32 और 2 अर्जुन पुरस्कार जीवन पर्यंत। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन के गुरु का नाम क्या था? अर्जुन के कोच द्रोणाचार्य। तो यहां पर भी अर्जुन के कोच को मिलेगा ये, अर्थात प्रशिक्षक कोच को मिलेगा यह पुरस्कार। यह भी आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 से आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, ये इस साल इनको भी दिया गया है। आपने कई रील इनकी देखी होगी, है ना? मां कसम, यही इन्हीं के लिए फेमस हुआ है। ये पैरा एथलीट हैं, हाइट में छोटे हैं, जैवलिन इतना दूर फेंकते हैं क्या ही बता दें। ये अर्जुन पुरस्कार के तहत दी जाने वाली ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है। राइट? इनका नाम क्या है? नवदीप। नेक्स्ट, निम्नलिखित नर्तकों में से कौन ओडिशा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? हु अमंग द फॉलोइंग डांसर वाज फर्स्ट डांसर टू बी अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा? 4 विकल्प आपके सामने, मतलब ओडिशा से कौन सा डांसर है जिसको पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? डायरेक्ट आपको बताना है, कोई यहां पर सोचना विचारना ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आपने बोला देखिए साहब, यहां पर जो विकल्प है उनके आधार पर आंसर हो जाएगा केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र दिए गए विकल्पों के आधार पर, ठीक है? दिए गए विकल्पों के आधार पर, क्योंकि दिए गए विकल्पों के आधार पर हमने बोला ओडिशा नृत्य से एक ही व्यक्ति का संबंध आपको मिलता है। ठीक है? ये हैं केलुचरण महापात्र, ये हैं केलुचरण महापात्र। राजा और राधा रेड्डी को किस नृत्य शैली को नया आयाम देने के लिए सन 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पहले तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है। क्लियर? आपने बोला सर यहां पर बात की जा रही है, हम तो रेडी हैं, हम तो रेडी हैं, कच्ची पूड़ी भी खा लोगे? रेडी हो? अरे सर आपने जो बोला, हम रेडी हैं, कच्ची पूड़ी खाने के लिए भी हम रेडी हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, सब जितने भी रेड्डी हैं सब कुचिपुड़ी। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ें। आइए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2019 में किस असमिया पार्श्व गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? विच असमीज प्लेबैक सिंगर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2019? सर हमें यह तो याद है कि 2019 में भारत रत्न किसे किसे मिला था, कौन, लेकिन असमिया गायक है हमें नहीं पता। अच्छा तुम्हें यह पता है कि किसे किसे भारत रत्न मिला था 2019 में? अरे सर आपने ही बताया था, पंजाब नेशनल बैंक को मिला था। क्या बात कर रहे हो? पीएनबी। यस सर, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पी से कौन सा नाम है? पी से कोई नाम नहीं, तो बी कोई नहीं है। एन से कौन सा नाम है? एन से कोई नाम नहीं है, तो एन से नहीं। बी से, अरे सर बी, बी फॉर भूपेंद्र हजारिका। आंसर बिल्कुल सही। कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं? तो आपने बोला ये है प्रणब मुखर्जी, पी फॉर प्रणब मुखर्जी, एन फॉर नानाजी देशमुख, एन फॉर नानाजी देशमुख। मैंने क्या बोला? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पी से प्रणब मुखर्जी, एन से नानाजी देशमुख और बी से भूपेंद्र हजारिका। भूपेंद्र हजारिका एक सिंगर म्यूजिशियन आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? इन विच सब्जेक्ट इज विधान चंद्र रॉय अवार्ड गिवन? आप याद रखेंगे कि जो 1 जुलाई की तारीख है इसको हम डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी का हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, तो डॉक्टर्स डे अर्थात डॉक्टर से मेडिसिन आप बोल देंगे। आंसर बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप विधान चंद्र रॉय जी की तस्वीर भी देख सकते हैं शानदार तरीके से। और इस प्रकार से आज कुछ सवाल काफी कठिन थे और अगले दिन हमारी होगी मुलाकात। तो आप हो सकता है यही सोच रहे हो, बस करिए सर अब रुलाएंगे क्या, है ना? चलिए, अब रोने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी उदास होने की बात नहीं है।
कल से मतलब 20 फरवरी 2025 की तारीख से दोबारा से हम लोग मुलाकात करेंगे हमारे शानदार से बेमिसाल से डेली करंट अफेयर के सेशन पर। तो आज के लिए आपका होमवर्क का सवाल है, मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 4 विकल्प आपके पास हैं। क्लियर? पीडीएफ कहां मिलेगी? तो वहीं मिलती है जहां हमेशा मिलेगी, केजीएस एसएससी के टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर है? तो यही रही हमारी बात। अब उम्मीद है कि आप रिवीजन करेंगे। 4 टॉपिक हमारे शानदार तरीके से टेस्ट के साथ कंप्लीट हो चुके हैं 4 दिन के अंदर, और अब मुलाकात होगी हमारी जल्द ही। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।